Hello everyone, welcome back to Easy English. My name is Anjali and today we are going to read this book One Day Life Will Change and इसके पब्लिशर हैं as you can see प्रकाश बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो लास्ट जो वीडियो मैंने इसकी बनाई थी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे उसका मिला, तो हमने फर्स्ट चैप्टर हाफ ही रीड किया था, तो आज मैं उसी के आगे से ये कंटिन्यू करने जा रही हूँ। आई होप यू विल लाइक इट। आज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। इट वॉज डिनर टाइम। ये कौन सा टाइम था? डिनर टाइम था, यानी कि रात के खाने का टाइम था। एंड हर फोरहेड वॉज बेडेड विथ स्वेट। उसका जो फोरहेड था, जो माथा था, बेडेड विथ स्वेट। बेडेड मतलब होता है छोटे छोटे जैसे मोती होते हैं। इट वॉज डिनर टाइम, डिनर का टाइम था, रात का खाने का टाइम हो गया था। एंड हर फोरहेड वॉज बेडेड विथ स्वेट, और जो उसका माथा था वो पसीने की बूंदों से सजा हुआ था, मतलब उसके माथे पे जो है पसीने की छोटी छोटी बूंदें आ गई थी। इफ़ द रोटीज टर्न आउट रफ और वर नॉट सर्व्ड हॉट, आशीष वुड थ्रो हिज प्लेट एट हर। अगर रोटियां सख्त होती थी या फिर गरम गरम सर्व नहीं होती थी, were not served hot, आशीष would throw his plate at her, आशीष उसकी तरफ वो प्लेट फेंक देता था। His mother would then make a big scene, उसकी माँ फिर क्या करती थी? She would then make a big scene, फिर वो क्या करती थी? एक सीन क्रिएट करती थी, मतलब तमाशा बनाती थी। Acting as if he had not eaten for years, और ऐसे एक्टिंग करती थी, ऐसा रिएक्ट वो करती थी जैसे कि उसने सालों से कुछ भी ना खाया हो। He had not eaten for years. समायरा wanted to throw the plate back at him. समायरा भी प्लेट को उस पर फेंकना चाहती थी, but her innate politeness stopped her. लेकिन जो उसकी विनम्रता थी, जो उसका नेचर था, वो उसको रोक देती थी। She would never sink that low. लो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है। शी वुड नेवर सिंक दैट लो, वो इतना नीचे कभी भी नहीं गिरेगी। हाउएवर शी मेड श्योर दैट हर रोटीज केम आउट सॉफ्ट एंड सर्व्ड देम हॉट। हालांकि वो क्या पक्का करती थी, वो क्या निश्चित करती थी, वो क्या सुनिश्चित करती थी? दैट हर रोटीज केम आउट सॉफ्ट, कि उसकी रोटियां जो कैसे निकले? सॉफ्ट निकले। एंड सर्व देम हॉट, और उन्हें गरम गरम परोसे। एनग्रॉस्ड इन हर टास्क शी hummed अ मेलोडी। एनग्रॉस्ड का मतलब होता है किसी काम में डूब जाना, यानी कि व्यस्त हो जाना, किसी में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाना। एनग्रॉस्ड इन हर टास्क, अपने वो जो काम कर रही थी उस काम में बहुत ज़्यादा डूब गई थी। शी hummed अ मेलोडी, उसने कुछ गुनगुनाया, कोई राग गुनगुनाया। She was not aware of it until the voices from the dining table reached her. वो अवेयर नहीं थी उसके बारे में जब तक कि उसको डाइनिंग टेबल से आवाज़ें उस तक नहीं पहुंच गई। ठीक है, until मतलब होता है जब तक नहीं। Until the voices from the dining table, मतलब डाइनिंग टेबल से जब तक वो आवाज़ें उस तक नहीं पहुंच गई, तब तक उसको इसके बारे में पता नहीं था कि वो कुछ गुनगुना भी रही है। Thinks she is the top singer, मॉक्ड आशीष। आशीष ने उसका मजाक उड़ाया और क्या बोला? थिंक्स शी इज़ द टॉप सिंगर, कि मतलब उसको ऐसे लगता है कि वो टॉप सिंगर है, बहुत ही अच्छी गायिका है। हा हा, मोर ऑफ ए बाथरूम सिंगर, और क्या है वो? एक बाथरूम सिंगर है, मतलब जो बाथरूम में जाके गाना गाते हैं। हर मदर इन लॉ रिमार्क्ड, उसकी मदर इन लॉ ने उस पर कमेंट किया। आशीष स्मग्ड, गुड फॉर नथिंग। स्मग्ड मीन्स होता है हंसी, लेकिन वो फ्रेंडली वाली हंसी नहीं होती, अच्छी हंसी नहीं होती है, वो नेगेटिव वे में होती है। और वैसी हंसी एक एरोगेंसी दिखाता है, कि घमंड दिखाता है उसका। आशीष स्मग्ड गुड फॉर नथिंग, आशीष उस पर मुस्कुराया, उस पर हंसा, और क्या कहा? कि ये किसी काम की नहीं है, गुड फॉर नथिंग। हर टोन इज़ रॉ एंड हर रिदम इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ प्लेस, उसकी जो टोन है वो बहुत ही कच्ची है, बेसुरी है, और उसका जो रिदम है वो बिल्कुल ही अपनी जगह से हिला हुआ है, मतलब उसकी जो लय है वो सही नहीं है। हैड माई म्यूज़िक टीचर हर्ड हर सिंगिंग, अगर मेरी म्यूज़िक टीचर ने उसको सुना होता तो शी वुड हैव स्लैप्ड हर, उसने उसको थप्पड़ मारा होता।
his mother said, उसकी माँ ने कहा. Revealing her singing expertise, और उसने जब ये कहा तो वो क्या कर रही थी, अपनी सिंगिंग एक्सपर्टाइज को रिवील कर रही थी, मतलब दिखा रही थी कि मुझे कितना ज़्यादा नॉलेज है. She cleverly hid the fact, उसने बड़ी चालाकी से, क्लेवरली मीन्स चालाकी से, she cleverly hid the fact, उसने बहुत ही चालाकी से hid the fact, एक सच्चाई को छुपाया था. hid मीन्स होता है छुपाना, ठीक है. She cleverly hid the fact, उसने बड़ी चालाकी से ये छुपाया था that her teacher had chucked her out, कि उसके टीचर ने, जो उसकी टीचर थी, उसने क्या किया था, chucked her out of the class after the first week, पहले हफ्ते के बाद ही उसको क्लास से बाहर निकाल दिया था. Ask her to stop singing, उसको बोलो कि गाना बंद कर दे, और I will puke, या अदरवाइज मैं वोमिटिंग कर दूंगा, मैं उल्टी कर दूंगा. हे रिडिक्यूल, उसने उसका मजाक उड़ाया. अब I will end up with indigestion, she added, और उसने बोला कि मैं भी अपच हो जाएगा, मतलब मेरा भी खाना पचेगा नहीं. समायरा stopped in her tracks, समायरा अपने ट्रैक से, जो वो धुन गा रही थी वो रुक गई थी. She rushed out of the kitchen, वो किचन से बाहर भागी. And ran into the bathroom, और वो बाथरूम की तरफ भागी. These horrible people should never see her tears, ये जो भयानक लोग थे, horrible people थे, उसको उसके आंसू नहीं दिखने चाहिए थे. See what you have done, his mother wailed, उसकी माँ ने विलाप किया कि देखो तुमने क्या किया. See what you have done. What, आशीष demanded, आशीष ने बोला क्या. Who will make our rotis now, she grumbled, उसने शिकायत करी कि हमारी रोटी अब कौन बनाएगा. Furious, आशीष banged on the bathroom door, आशीष को जब गुस्सा आया, एंड उसने क्या किया, banged on the bathroom door, जो बाथरूम का दरवाज़ा था उसको पीटना शुरू किया, उसको हिट करना शुरू कर दिया. Where is our dinner, हमारा खाना कहाँ है. If you don't come out now, अगर तुम अब बाहर नहीं आओगी. If you don't come out now, अगर तुम बाहर नहीं आओगी, your divorce papers will be waiting for you, तुम्हारे तलाक के पेपर जो है तुम्हारे लिए वेट करेंगे. He yelled, वो चिल्लाया. समायरा came out quietly, समायरा चुपचाप बाहर आई. Her face was blank, उसका फेस जो बिल्कुल ब्लैंक था, कोई एक्सप्रेशन नहीं था उसके फेस पे, कुछ भी शिकायत नहीं थी, कुछ भी नहीं था. Her face was blank. She had wiped her tears, उसने अपने आंसू साफ किए थे. She served the steaming rotis to the selfish people, उसने भाप निकलती हुई रोटी को, यानी कि फूली हुई रोटी को, ताज़ी ताज़ी रोटी को उन सेल्फिश लोगों को सर्व किया, जो उसे मैनिपुलेट करते थे, जो उसको छेड़ते थे, बार बार उसको परेशान करते थे. For the sake of her parents, society and the institution of marriage, she had put up with almost everything for the past 2 years. पिछले 2 सालों से उसने इन सब चीज़ों को झेला था. Tagging it under the label of adjustment, एडजस्टमेंट के नाम पे वो पिछले 2 सालों से अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए, और शादी और जो विवाह संस्थाएं होती है उन सब के लिए उसने पिछले 2 साल से ये सब झेला था, एडजस्टमेंट के नाम पे. क्योंकि अक्सर हम लोग बोलते हैं कि शादी में एडजस्टमेंट होनी चाहिए, हर चीज़ को लेके लड़कियों को बोला जाता है कि आप एडजस्टमेंट करें. उनको ये मैटर नहीं करता कि लड़की वेदर शी इज़ हैप्पी और नॉट, तो उनको क्या चाहिए कि वो एडजस्टमेंट करती रहे. तो इसीलिए वो भी पिछले 2 सालों से वो एडजस्टमेंट कर रही थी. Nevertheless, things never changed. फिर भी चीज़ें चेंज नहीं, उसने इतना सारा एडजस्टमेंट किया था, बट nevertheless things never changed. थिंग्स जो है, चीज़ें जो है कभी भी चेंज नहीं हुई थी. To be precise, her husband, now ex-husband, had never changed. और अगर हम एक्यूरेट बोले, अगर हम एग्जैक्ट बोले, तो हर हस्बैंड, नाउ एक्स हस्बैंड, जो अब उसका एक्स हस्बैंड था, had never changed, वो कभी भी नहीं बदला था. She had thought, उसने सोचा था, that having a baby would change him, कि अगर उसका बेबी होगा तो शायद वो चेंज हो जाएगा, उसका बेबी होगा तो वो चेंज हो जाएगा. But that didn't happen, लेकिन वो नहीं हुआ.
समायरा वॉज ब्लेम्ड फॉर दैट, समायरा को इसके लिए ब्लेम किया गया। बैरन लैंड वॉज द निकनेम गिवन बाय हर मदर इन लॉ। बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि, ये निकनेम दिया था, ये एक निकनेम दिया गया था उसकी सास के द्वारा। तो उसकी सास ने उसको एक नाम दिया था बैरन लैंड मतलब बंजर भूमि। एंड शी हैड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, और उसने क्या, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको बार बार तंग करना बंद कर दिया था। When Samara fortuitously discovered आशीष रिपोर्ट, जब क्या हुआ था, जब उसने बाई चांस आशीष की रिपोर्ट्स देख ली थी, विच टोल्ड हर अदरवाइज, जो उसको क्या करते थे, जिसने उसको उल्टा ही बताया था। उसको खुद बंजर भूमि कहा जाता था, लेकिन रिपोर्ट्स में उसने क्या देखा, कुछ और ही देखा था। दो इट शॉक्ड हर, हालांकि इसने उसको शॉक किया, बहुत ही हैरान किया। शी ट्राइड हर बेस्ट टू स्टैंड बिसाइड हिम, लेकिन फिर भी उसने क्या कोशिश करी, उसके साथ खड़े रहने की कोशिश करी, उसका साथ देने की कोशिश करी। शी केयर्ड मोर अबाउट हिज हेल्थ, उसने उसकी हेल्थ की ज़्यादा केयर की। बट आशीष डिड नॉट सी इट दैट वे, लेकिन आशीष उसको उस तरीके से नहीं देखता था। हिज साइकोसिस ग्रू एंड लाइफ बिकेम इंटॉलरेबल, उसका जो साइकोपन था, जो उसका नेचर था, जो उसकी हरकतें थी, वो और भी ज़्यादा गलत हरकतें और भी बढ़ने लगी थी। एंड लाइफ बिकेम इंटॉलरेबल, लाइफ जो है और भी ज़्यादा इंटॉलरेबल हो गई थी, मतलब जिसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता, ऐसी उसकी लाइफ हो गई थी। ही स्टेड आउट एंड डिड नॉट कम होम मोस्ट डेज, ही स्टेड आउट मतलब वो बाहर ही रहता था, एंड डिड नॉट कम होम मोस्ट डेज, और ज़्यादातर दिन वो क्या करता था, घर वो नहीं आता था। डिड नॉट कम होम मोस्ट डेज, ज़्यादातर वो घर नहीं आता था। फाइनली व्हेन ही ब्रॉट हिज गर्लफ्रेंड होम कम्प्लीटली ड्रंक, फाइनली जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके घर आया कम्प्लीटली ड्रंक, वो नशे में था। समायरा डिसाइडेड दैट शी हैड हैड इनफ एंड कुड नॉट टेक दिस एनीमोर, जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके आया और वो बुरे तरीके से नशे में था, तो उसने क्या डिसाइड किया, शी डिसाइड दैट शी हैड हैड इनफ, मतलब उसको बहुत ज़्यादा हो गया अब, एंड कुड नॉट टेक दिस एनीमोर, मतलब उसने बहुत ही ज़्यादा झेल लिया है और वो अब इससे ज़्यादा उसको नहीं टॉलरेट कर सकती। आई वॉन्ट अ डाइवोर्स, मुझे डाइवोर्स चाहिए। समायराज वॉइस शिवर्ड, समायराज वॉइस शिवर्ड एज शी मेड द डिमांड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसकी आवाज़ जो है कांपने लग गई थी जब उसने अगली सुबह ये बोला कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। आशीष एंड हिज मदर स्टेयर्ड एट हर, आशीष और उसकी माँ उसको स्टेयर्ड एट हर मतलब उसको घूर रहे थे, उसको देख रहे थे। इज़ दिस हाउ एन इंडियन गर्ल वुड टॉक टू हर हस्बैंड, इज़ दिस हाउ एन इंडियन गर्ल वुड टॉक टू हर हस्बैंड, हिज मदर श्रेक्ड, उसकी माँ चिल्लाई, उसकी माँ चीखी और चिल्लाई और क्या कहा कि क्या ऐसे ही एक इंडियन गर्ल जो है अपने हस्बैंड से बात करती है। इज़ दिस हाउ एन इंडियन सन वुड बिहेव आफ्टर हिज मैरिज, तो क्या एक इंडियन सन जो है वो इस तरीके से शादी के बाद हरकतें करता है, बिहेव करता है। शी शॉट बैक, उसने वापस जवाब दिया, पॉइंटिंग टू द गर्ल हु स्लेप्ट पीसफुली ऑन हिज बेड, उस लड़की की तरफ उसने इशारा करते हुए कहा जो उसके बेड पर सो रही थी। ही इज़ अ मैन जस्टिफाइड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा वो तो एक आदमी है। इज़ ही, उसने पूछा, समायरा स्कॉप्ड, समायरा ने पूछा इज़ ही, क्या वो सच में एक आदमी है। अ डिग एट हिज मैनहुड, आशीष रेज हिज हैंड टू स्ट्राइक हर, जब उसके मैनहुड पे, जब उसकी मर्दानगी पे अटैक हुआ, जब उसकी मर्दानगी पे उसको तंज दिया गया, उसकी मर्दानगी पे उसको ताना दिया गया, तो क्या किया, आशीष रेज हिज हैंड टू स्ट्राइक हर, आशीष ने अपना हाथ उठाया उसको मारने के लिए। शी कॉट इट, उसने उसका हाथ पकड़ा, सेइंग, और कहा इनफ आशीष, आशीष बस बहुत हो गया। हिट मी एंड आई विल ड्रैग यू टू द पुलिस स्टेशन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, मुझे, अगर तुमने मुझे मारा तो मैं तुम्हें जो है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में पुलिस स्टेशन खींच लूँगी, यानी कि तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगी। हर शार्प वॉइस मेड हिम टेक अ स्टेप बैक, हर शार्प वॉइस मेड हिम टेक अ स्टेप बैक, उसकी शार्प वॉइस जो थी उसने उसको एक कदम पीछे होने पे मजबूर किया।
शी टर्न टू हिज मदर, और वो उसकी माँ की तरफ मुड़ी। ऑल आई वॉन्ट इज़ अ डाइवोर्स एंड नथिंग एल्स। ऑल आई वॉन्ट इज़ मतलब मैं सिर्फ क्या चाहती हूँ, डाइवोर्स चाहती हूँ, एंड नथिंग एल्स मतलब जो भी मैं चाहती हूँ वो क्या है, सिर्फ डाइवोर्स है और मुझे कुछ और नहीं चाहिए। डोंट फोर्स मी टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू। डोंट फोर्स मी टू डू थिंग्स दैट आई डोंट वांट टू डू मतलब मुझे ऐसी चीज़ों को करने के लिए फोर्स मत करो जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, दैट आई डोंट वांट टू डू। Having never seen that avatar of Samaira, her mother-in-law agreed to a mutual divorce, knowing that her son was in the wrong. Having never seen that avatar of Samaira, Samaira का वो रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। Her mother-in-law agreed to a mutual divorce. उसकी माँ ने क्या किया था, एग्री हो गई थी वो म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए कि ताकि दोनों आपस में समझौता करके डाइवोर्स ले लेंगे। नोइंग दैट हर सन वॉज इन द रॉन्ग, उसको पता था कि उसका बेटा गलत है। शी वॉन्टेड टू हश इट अप, वो जो है चुपचाप से इसको कंप्लीट करना चाहती थी। सो दैट समायरा डिड नॉट ड्रैग थिंग्स आउट इन पब्लिक, वो चुपचाप से ये सब चीज़ें कर लेना चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि समायरा जो है ये सब चीज़ें पब्लिक में आउट कर दे, यानी कि सब लोगों को बता दे। हर पेरेंट्स वर ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ हर सोरोज एंड समायरा had made sure that it stayed that way. उसके पेरेंट्स जो है ब्लिसफुली अनअवेयर थे मतलब उसके पेरेंट्स को इन सब चीज़ों के बारे में, इन दुखों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एंड समायरा हैड मेड श्योर दैट, और समायरा ने ये सुनिश्चित किया कि इट स्टेड दैट वे, कि ये ऐसा ही रहे, कि वो अपने माता पिता तक अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं बताना चाहती थी। विद द डाइवोर्स पेपर इन हर हैंड्स, ऑल शी वॉन्टेड टू डू वॉज bury her face in her mother's lap and haul like a child. डाइवोर्स पेपर को हाथ में लिए हुए वो क्या करना चाहती थी, अपनी माँ की गोदी में वो छुपना चाहती थी। एंड हॉल लाइक अ चाइल्ड, और एक बच्चे की तरह चीखना चाहती थी, बच्चे की तरह रोना चाहती थी। द बस स्टॉप्ड एट ऐना नगर, बस कहाँ पे रुकी, ऐना नगर में रुक गई। द मोमेंट शी रीच्ड हर हाउस, The moment she reached her house, Samaira realized that something was not quite right. जैसे ही वो घर पहुंची, समायरा ने क्या रियलाइज़ किया, that something was not quite right, कि कुछ सही नहीं था। Her uncle Ram and aunt Pariti stood at the door. उसके जो अंकल राम थे और आंटी परिति थी वो दरवाजे पे खड़े थे। राम वॉज हर फादर्स यंगर ब्रदर, राम उसके पिता के छोटे भाई थे। दो दे हैड टॉक्ड ओकेजनली विद हर ओवर द फोन, हालांकि उसने उनसे फ़ोन पे बात करी थी, हालांकि वो ओकेजनली वो उससे बात करते रहते थे। शी हैड नॉट सीन देम आफ्टर हर वेडिंग, लेकिन फिर भी उसने अपनी शादी के बाद उनको नहीं देखा था। गार्लैंड्स ऑफ रोजेस अडॉर्न द एंट्रेंस, गुलाब के फूलों की मालाओं से जो है एंट्रेंस, वहाँ पे एंट्रेंस में वो सजे हुए थे, वहाँ पे फूल लगे हुए थे। हर नेबर्स होवर्ड आउटसाइड, होवर्ड मीन्स होता है मतलब मंडराना, आगे पीछे घूमना या लोगों का आगे पीछे होते रहना। हर नेबर्स होवर्ड आउटसाइड, उसके नेबर्स जो है वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे। समायरा वेयर डिड यू गो, समायरा तुम कहाँ गई थी। हर अंकल रश टू मीट हर, उसके अंकल उसकी तरफ उससे मिलने के लिए दौड़े। अंकल शी फम्बल्ड एंड वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, जो है लड़खड़ाने लगी एंड वो शब्दों में खो गई थी, उसको कुछ शब्द नहीं मिल रहे थे। वी हैव बीन ट्राइंग टू रीच यू फॉर मोर देन 2 hours बट योर मोबाइल वॉज स्विच्ड ऑफ, हम पिछले 2 घंटे से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहे थे, बट योर मोबाइल वॉज स्विच्ड ऑफ, तुम्हारा मोबाइल जो है स्विच्ड ऑफ था। इट्स समथिंग रॉन्ग अंकल, क्या कुछ गलत है अंकल, क्या कुछ हो गया है। समायरा डिमांडेड, समायरा ने पूछा। अ कोल्ड एंड वियर्ड फीलिंग टुक होल्ड ऑफ हर, एक अजीब तरह की फीलिंग ने, एक अजीब तरह के एहसास ने जो है उसको जकड़ लिया था। हर इंट्यूशन वॉन्ट दैट समथिंग वॉज डेस्परेटली रॉन्ग, जो उसकी इंट्यूशन था, जो उसकी फीलिंग्स थी, उसने उसको वॉर्न किया कि कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो चुका है। हर अंकल स्टैमर, उसके अंकल जो है
हकलाने लगे। रिली उसका अंकल का जो हकलाना था वो उसकी प्रॉब्लम को बढ़ा रहा था। परिधि रेन टू हर एंड क्राइड, परिधि उसकी तरफ दौड़ी और वो रोने लगी। वी हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स एंड योर ब्रदर समायरा, उसकी आंट ने समायरा को बोला कि वी हैव लॉस्ट योर पेरेंट्स, हमने तुम्हारे पेरेंट्स को खो दिया है और तुम्हारे भाई को भी। दे मेट विद अ कार एक्सीडेंट, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका कार एक्सीडेंट हो गया है। शी स्टूड शॉक्ड, वो हैरान हो गई। सेकेंड्स टिक्ड बाय, वक्त ऐसे ही बीतने लग गया था। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम हर, उसकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। समायरा, परिति शुक हर शोल्डर्स, परिति ने उसको आवाज़ दी, उसके कंधों को हिलाते हुए उसको आवाज़ दी, समायरा। नॉट माई पेरेंट्स, नॉट माई ब्रदर, दे मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक, हर हार्ट अर्ग्यू, उसका दिल जो है खुद से अर्ग्यू करने लग गया था, खुद से बहस करने लगा था कि नहीं मेरे माता पिता नहीं हैं, नॉट माई ब्रदर, नहीं मेरा भाई नहीं है, दे मस्ट हैव बीन अ मिस्टेक, कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई होगी, कोई ना कोई गलती हुई होगी। नो डियर, परिति स्ट्रेस्ड, परिति ने बोला कि नहीं। वेव्स ऑफ सोरो हिट हर, दुख की लहरों ने उसको हिला दिया था, उसको हिट किया। वेव्स ऑफ सोरो हिट हर, ओ माई गॉड, दुख ने जो है उसको हिट किया। ओ माई गॉड, समायरा स्टैगर्ड अनेबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट, समायरा जो है इस फैक्ट को, इस सच्चाई को जो है पचा नहीं पा रही थी, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। आर दिस पीपल प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी, प्रैंक मीन्स होता है मजाक करना। आर दिस पीपल प्लेइंग अ प्रैंक ऑन मी, क्या ये सब लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। शी डिड नॉट वॉन्ट टू बिलीव इट, वो ये बिलीव नहीं करना चाहती थी। नो नो, दिस वॉज नॉट हैपनिंग टू हर, नहीं कि ये उसके साथ नहीं हो रहा है, वो ऐसा सोच रही थी। इट कुड नॉट बी, ऐसा हो नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता था। बट एवरीथिंग अराउंड हर वॉज रियल, उसके आसपास जो है सब सच था। दो इट अपीयर्ड सरियल, हालांकि उसको ये सच नहीं लग रहा था, उसको ये सब झूठ लग रहा था। हाउ कुड गॉड स्नैच देम अवे, भगवान कैसे उन छीन सकता है, ये सारी उम्र अभी उनकी बची हुई थी। They had many years left with them. Her aunt continued miserably, and her wail tugged at Samira's senses. उसका जो विलाप था वो समायरा के सेंसेस को, समायरा के होश वो उड़ा रहा था। Her family had left her in darkness. Her family had left her in darkness. उसके परिवार ने उसको अंधेरे में छोड़ दिया था। No mama, no papa, and her strong brother who had appeared invincible was no more. उसको विश्वास नहीं हो रहा था तो वो क्या बोलती थी कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, एंड और जो स्ट्रॉन्ग ब्रदर था, उसका भाई जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। who had appeared invincible, इनविंसिबल मतलब होता है जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, इनविंसिबल। who had appeared invincible was no more, उसका भाई जो बहुत मजबूत था और जो इनविंसिबल था, जिसको कोई हरा नहीं सकता था, ही वॉज नो मोर, वो अब नहीं था इस दुनिया में, वो अब मर चुका था, वो अब मर चुका था। द ट्रूथ हिट हर हार्ड, सच्चाई ने जो बहुत बुरे तरीके से उसको मारा था, उसको बहुत ज़्यादा हिला दिया था उसको। द प्लग टू हर कॉन्शियसनेस वॉज पुल्ड एंड जस्ट लाइक दैट समायरा फेंटेड। कॉन्शियसनेस स्विच होता है जैसे, तो जो उसके होश के स्विच थे वो खींच लिए गए थे। एंड जस्ट लाइक दैट समायरा फेंटेड, और समायरा बेहोश हो गई थी। फेंट मतलब बेहोश होना, वो बेहोश हो गई थी। ब्रिंग हर सम वाटर, हर अंकल स्क्रीम्ड, पानी लेके आओ। हर अंकल स्क्रीम्ड, उसके अंकल चिल्लाए, स्क्रीमिंग में चिल्लाना। रिलैक्स समायरा, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा। रिलैक्स समायरा, यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग, रिलैक्स करो समायरा, तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना होगा। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ कन्फर्म ही ऐसी चीज़ें होती है दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल, मतलब जो हमारे कंट्रोल से बियॉन्ड होती है, हमारे कंट्रोल से अलग होती हैं। हर अंकल्स वॉइस ब्रॉट हर बैक टू रियलिटी, उसकी अंकल की आवाज़ ने क्या कहता है, ब्रॉट हर बैक, मतलब ब्रॉट मीन्स होता है लाना, मतलब उसको वापस लाया था, सच्चाई की तरफ उसको वापस खींचा था उसने। हर अंकल्स वॉइस ब्रॉट हर बैक, उसके अंकल की आवाज़ ने क्या किया था, वो ब्रॉट हर बैक, ब्रॉट हर बैक मतलब उसको
वापस लाया था सच्चाई की तरफ, टू रियलिटी, ब्रॉट हर बैक टू रियलिटी मतलब सच्चाई की तरफ उसको वापस खींचा था। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के बाद। शी फेल्ट कम्प्लीटली ड्रेन्ड एंड जस्ट नॉडेड। शी फेल्ट कम्प्लीटली ड्रेन्ड, ड्रेन मतलब होता है बिल्कुल खाली हो जाना, तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई थी, वो बिल्कुल खाली हो गई थी, उसको कुछ भी होश नहीं था, उसको कोई भी सेंस नहीं था। एंड जस्ट नॉडेड, नॉडेड मीन्स होते हैं हाँ में सर हिलाना, और उसने हाँ में सर हिलाया। द हाउस वॉज जैम पैक्ड विद हर रिलेटिव्स एंड शी वॉन्टेड टू शू देम अवे। उसका घर जो है रिलेटिव से पूरा भरा हुआ था। एंड शी वॉन्टेड टू शू देम अवे, और उन सबको वो दूर करना चाहती थी। बट शी डिड नथिंग एंड फेल्ट नथिंग, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। एंड शी फेल्ट नथिंग, फील मतलब होता है महसूस करना, फेल्ट मतलब महसूस किया, तो उसने कुछ भी महसूस नहीं किया, उसको कुछ भी फील नहीं हो रहा था। नथिंग सीम्ड टेंजिबल एंड शी फेल्ट फ्रोजन इनसाइड। कुछ भी, टेंजिबल मतलब होता है सच होना, टेंजिबल मतलब सच, सीम्ड टेंजिबल कुछ भी उसको सच नहीं लग रहा था। एंड शी फेल्ट फ्रोजन इनसाइड, और वो बिल्कुल अंदर से जम गई थी। द लास्ट राइट्स एंड फॉर्मेलिटीज़ वर डन। लास्ट राइट्स मतलब होता है जब कोई मरता है तो उसके बाद जो पूजा या सब चीज़ें की जाती है उनको बोलते हैं द लास्ट राइट्स एंड फॉर्मेलिटीज़ वर डन। तो उसके जो राइट रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद वो सारी चीज़ें हो चुकी थी। सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ द हाउस शी डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर। घर के वो कॉर्नर में बैठी हुई थी। शी डिड नॉट शेड अ सिंगल टीयर, उसने एक भी आंसू नहीं बहाया था। शी इमेजिन दैट वंस एवरीवन लेफ्ट, सब चले जाएं, लेफ्ट एवरीवन लेफ्ट, जब सब चले जाएंगे तो क्या होगा, हर ममा एंड पापा वुड वॉक इन एज यूजुअल, कि जैसे यूजुअली उसकी मम्मी पापा अंदर आते थे वैसे ही वो अब आ जाएंगे। एंड हर पापा वुड टेक हर फॉर अ ड्राइव, और उसके पापा क्या करेंगे, उसको ड्राइव पे लेके जाएंगे। उसके पापा क्या करेंगे, उसको ड्राइव पे ले जाएंगे इन इस कार टू द बीच, और उसके पापा क्या करेंगे, बीच पे उसको कार पे लेके जाएंगे। शी वुड फाइट विथ हर ब्रदर फॉर द फ्रंट सीट, और वो क्या करेगी, अपने भाई के साथ फ्रंट सीट के लिए लड़ेगी। दे वुड हैव फन टुगेदर, वो आपस में खूब इंजॉय करेंगे, मज़े करेंगे। एंड शी वुड बिल्ड अ सैंड कैसल फॉर देम, और वो क्या करेगी, उनके लिए क्या बनाएगी, बिल्ड अ सैंड कैसल फॉर देम। बीच के किनारे जो मिट्टी रेता होता है उससे जब हम कोई फिगर बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सैंड कैसल फॉर देम, सैंड कैसल। दे वुड ऑल बी हैप्पी फैमिली जस्ट एज दे यूज्ड टू बी, और फिर से क्या हो जाएगा, वो फिर से हैप्पी फैमिली हो जाएंगे जैसे कि वो पहले रहा करते थे। आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे फ्रेंड्स। इसके आगे की स्टोरी में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और काफ़ी न्यू वर्ड्स आपने सीखे होंगे, और ट्रांसलेशन जब हम करते हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं कि किसी चीज़ का यूज़ वहाँ पे हम कैसे करते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय।